Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an electron of mass m and charge e initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t is. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is force due to motion and due to constant electric field and kinematic equation and de Broglie वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, जस्ट इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड है तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सिलरेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ड्यू टू मोशन। अब बोला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली सिचुएशन आ गई है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंजर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फोर्स क्या होता है, दैट इज क्यू ई, यही होता है हमारे पास। और यहाँ पे क्यू कितना दिया हुआ है, ई, यही चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो एम ए इज इक्वल्स टू ई ई। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा, ई ई बाय एम। ठीक है, अब काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, अब बोला है इनिशियली रेस्ट पे था, तो मतलब कि रेस्ट मतलब क्या है, u आपका क्या है, 0। ठीक है, तो v कितना आ गया आपके पास, 80। वैल्यू रखो e e बाय m इंटू टी। ठीक है बच्चों, यहां तक तो देखो जस्ट बेसिक कंसेप्ट है। अब उसके बाद बात की गई है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, h अपॉन एम वी। ठीक है बच्चों, अब देखो v की वैल्यू रखो m e e t बाय m। अब m से m कैंसिल, तो कितना आ गया ये, h अपॉन ई ई टी। ये तो हो गई आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, अब बात की गई है किसी टाइम पर, तो टाइम t का फंक्शन है, इसका मतलब डी लेमडा बाय डी टी। ये कितना हो जाएगा, दैट इज डी बाय डी टी। हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे h बाय ई ई एंड देन t। ठीक है बच्चों, अब देखो h और e e ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, तो d बाय डी टी ऑफ हम करेंगे 1 बाय टी। अब देखो अगर हम जनरल फॉर्म में देखते हैं डिफ्रेंसिएशन की, d बाय डी टी ऑफ t रेज टू पावर n, तो वो कितना बन जाता है, n t n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे t की पावर क्या है, दैट इज -1। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ही रखते हैं d बाई डी टी ऑफ t रेज टू पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 t -1 मतलब कि -1 बाय टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, h बाय ई ई टी स्क्वायर एंड देन माइनस। सो द फाइनल आंसर फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t इज माइनस h बाय ई इंटू ई टी स्क्वायर, और ये क्या है, डी लेमडा बाई डी टी है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।